एक ऐसी मॉडल जिसे पिरामिड के सामने फोटोशूट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्यों? और एक ऐसा आदमी जिन्होंने कर ली डॉल से शादी। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और भारत का एक ऐसा मंदिर जहां साड़ी पहनकर पुरुष करते हैं देवी माँ की पूजा। और आखिर भारतीय आर्मी के जवानों को सांप क्यों खाना पड़ता है? और सोशल मीडिया पर वायरल इस गुटका मैन की क्या है सच्चाई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8, दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में पिरामिड एक ऐसा अकेला स्मारक बचा है जिसे समय का प्रभाव भी खत्म नहीं कर सका, इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। इन पिरामिड का काफी सम्मान किया जाता है और जो इनका अपमान करता है उसे कानून तोड़ने के लिए सजा के लायक माना जाता है। ऐसी ही एक घटना सामने आई जब मिस्र के पिरामिड के सामने मॉडल के सेक्सी फोटोशूट करने के आरोप में एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया गया। फोटोग्राफर ने 4700 वर्ष पुराने पिरामिड के सामने मॉडल सलमा अल शमी की कई तस्वीरें क्लिक की। मॉडल सलमा अल शमी ने अर्धनग्न अवस्था में प्राचीन समय में राजा फेरो के समय में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर मकबरे के सामने फोटो खिंचवाई और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल दी। सलमा इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है। पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन ड्रेस पहने सलमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई तो हंगामा मच गया। हालांकि सलमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तुरंत फोटो को डिलीट भी कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सलमा इन तस्वीरों में फिरौन स्टाइल की प्राचीन ड्रेस पहने हुई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, सलमा को सजा देना ठीक रहेगा या नहीं? नंबर 7, दोस्तों आपने महिला पुरुष की शादी तो देखी होगी। आज के दौर में 2 महिलाओं, 2 पुरुषों और 3rd जेंडर्स की शादियों के बारे में भी सुना होगा, मगर क्या आपने कभी किसी इंसान और डॉल की शादी के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, मगर ये बिल्कुल सच है। कजाकिस्तान के एक बॉडी बिल्डर यूरी टोलोचको, इन्होंने पूरे रस्मो रिवाज के साथ एक डॉल मार्गो से शादी की है। यूरी ने अपनी डॉल मंगेतर से जब शादी की तो उसमें दर्जनों मेहमान मौजूद थे और वहां पर परंपरागत डांस प्रोग्राम भी हुआ। यूरी ने अपनी शादी की वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाली जिसमें वो दूल्हे की परंपरागत पोशाक में मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि अब इनकी शादी को टूटे कई महीनों हो चुके हैं, लेकिन यूरी का इन डॉल्स के प्रति अट्रैक्शन अभी भी कम नहीं हुआ। इसलिए उसने दूसरी डॉल लोला को खरीदा और उसके साथ हनीमून पर गया। भाई, दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या जो तुम इन डॉल्स के साथ रहकर गर्लफ्रेंड का फील ले रहे हो? नंबर 6, हमारे देश में एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, भारत में हमेशा तमाम तरह की धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ परंपराएं इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि उनके बारे में जानकर ही होश उड़ जाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंदन नगर में निभाई जाती है। इस परंपरा के अनुसार महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष साड़ी पहनकर देवी माँ की पूजा करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये परंपरा साल 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 229 सालों से निभाई जा रही है। जिस मंदिर में इस तरह की पूजा की जाती है इसका नाम है कोटकुलंगारा देवी मंदिर। पूजा के दौरान इस शानदार नजारे को देखने के लिए मंडप परिसर के भीतर और बाहर सैकड़ों श्रद्धालु जमा रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले पता था? कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बीच एक युवक का गुटखा खाकर फोन पर बात करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। कोई ये कहकर इस शख्स के मजे ले रहा है कि मेरे दोस्त शोभित पांडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिकेट देखने गए थे। कैमरामैन ने टीवी पर उनकी तस्वीर दिखा दी। अब उनकी पत्नी उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दे रही। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया शर्म आनी चाहिए आपको। तो वहीं दूसरा कमेंट में लिखता है रजनीगंधा, विमल और शिखर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। इन्हें लोग अब गुटखा मैन भी कहने लगे। इन कमेंट्स को पढ़कर शायद वो शख्स फिर कभी किसी ग्राउंड पर मैच देखने के लिए ना जाएगा। नंबर 4, दोस्तों हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हमारे जवानों को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के समय तो इनकी हालत बद से बदतर होती ही है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी इनकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं होता। देश की सेवा करने वाले इस जवान ने बताया कि जंगल में ड्यूटी करते समय इन्हें कभी कभी दिन भर भूखा रहना पड़ता है और ऐसे में ये अपनी भूख मिटाने के लिए कच्चे खेकड़ों या कच्ची मछली को भी खा जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभार तो ये अपनी भूख को शांत करने के लिए सांप तक को अपना भोजन बना लेते हैं। हालांकि इन्हें इन सब की ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती है। नंबर 3, दोस्तों अंधविश्वास के किस्से केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। अंधविश्वास की ऐसी एक जीती जागती तस्वीर पेरू के हुजिलो के सामने आई है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पेरू के हुजली में एक खुदाई के दौरान 550 साल पुराने कंकाल ढूंढ निकाले। जब इन कंकालों को जांच करने के लिए लैब भेजा गया तब पता चला कि ये कंकाल किसी जानवर या क्रिएचर के नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के थे। जी हाँ, एक रिसर्च में एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल 550 साल पहले धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर तकरीबन 140 बच्चों की बलि दे दी गई थी, जिनकी उम्र लगभग 5 से 14 साल के बीच थी।
जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी। इसके अलावा इन बच्चों के कंकालों के साथ में 200 लामा जानवरों के भी अवशेष मिले हैं। इस बात का खुलासा पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले अवशेषों से हुआ है। पेरू के इस स्थान को हुआन चाकिटोलास लामास के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 दोस्तों, आज जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है, उसे दुनिया के लिए कयामत से कम नहीं समझा जा सकता। लेकिन अगर कभी कोई कयामत इससे बड़े पैमाने पर आ जाए कि दुनिया ही खत्म हो जाने के कगार पर पहुंच जाए, तो उसके लिए कयामत के दिन की तिजोरी काम आएगी, जो कि नॉर्वे देश में कई साल पहले बनाई जा चुकी है। इस तिजोरी का नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। लेकिन आखिर क्या है इस तिजोरी की खासियत, तो बता दो कि इसमें फिलहाल 8,45,000 किस्म के बीज रखे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके आकार के मुताबिक इसमें 45 लाख किस्म तक के बीजों का भंडारण किया जा सकता है, जिससे अगर कोई देश खत्म होने के कगार पर आ जाए तो नई शुरुआत करने के लिए वो इस तिजोरी से बीज लेकर फसल उगा सकते हैं। इसके लिए 400 फुट लंबा सुरंग माउंटेन में बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए इसके दरवाजे बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं, ताकि कभी कोई कितनी भी बड़ी विनाश लीला आ जाए, इस तिजोरी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस तिजोरी में आज की तारीख में लगभग 9 लाख विभिन्न खाद्य पदार्थों के बीज का संग्रहण किया गया है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, उड़द आदि तमाम तरह की चीजें शामिल है। ये वनस्पति आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई है। नंबर 1 दोस्तों, किसी इंसान की किडनी दूसरे इंसान को देते हुए तो हमने कई बार सुना है, पर क्या एक सुअर की किडनी इंसान को लगाते हुए सुना है? शायद नहीं ना। तो बता दें कि अमेरिका ने दुनिया में पहली बार एक सुअर की किडनी को मानव शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया है। ये सफल ऑपरेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के NYU लैंगोन हेल्थ मेडिकल सेंटर के सर्जन डॉक्टरों ने किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुअर की किडनी इंसान के शरीर में अच्छे से काम भी कर रही है। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले सर्जन ने कहा है कि एक चमत्कार है, जिससे भविष्य में मानव अंगों की हो रही कमी को दूर किया जा सकता है और जरूरतमंद लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। हालांकि ये प्रयोग एक ब्रेन डेड इंसान पर किया गया, जो कि पूरा सक्सेसफुल रहा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।